Welcome to Learn for Exam. My name is Gurpreet Singh. In this video, we'll talk about Window 3 Day 1 Analysis. So Window 3 आज से स्टार्ट हो चुकी है. कैसा एग्जाम आ रहा है, स्केलिंग कितने मार्क्स आपके काट देगी और क्या स्केलिंग अब से बहुत ज्यादा होगी, इन सभी चीजों के बारे में बात करने वाले हैं. एंड टू मेक दिस एमबी जर्नी an easy and productive one, you can download our app which is available on the iOS and the Android Play Store. Just search Learn for Exam. You'll find a lot of free tests, a lot of free classes on the portal. So let's start. सबसे पहले आप Nmat 2021 के रिजल्ट देख सकते हैं जो अभी तक हमारे स्टूडेंट्स के आए हैं विंडो 1 और विंडो 2 के. वी हैव अ लॉट ऑफ रिजल्ट्स, अ लॉट ऑफ ग्रेट फीडबैक्स विद अस एंड रिसेंटली विंडो 3 के भी आने शुरू हो चुके हैं. मैं आपको दिखा दूं ऋषभ कुमार एंड प्लस बहुत सारे स्टूडेंट्स सोचते हैं कि हम हर बारी विंडो का एनालिसिस कैसे लाते हैं, बिकॉज हमारे स्टूडेंट्स होते हैं जो देते हैं. 13 नवंबर 12 बजे का भी पेपर दे के आया स्टूडेंट, ठीक है, 250 स्कोर लेके आया, 85 इन एलआर, लैंग्वेज स्किल में 89, 76 क्वांटिटेटिव स्किल्स के अंदर, ठीक है. सो ऋषभ का जो रिव्यू है और भी ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो लेके आए हैं. अभी मैं उनका अभी मतलब हमारे पास 50 प्लस रिजल्ट्स हो चुके हैं एनमैट के अंदर. 50 प्लस स्कोर कार्ड्स हमारे पास आ चुके हैं, हमारे स्टूडेंट्स लेके आए 50 प्लस. दैट्स अ ह्यूज नंबर एंड आई एम होपिंग कि अभी तक के हमारे पिछले सालों के जितने भी रिकॉर्ड्स हैं वो सारे इस साल टूटने वाले हैं. दैट इज फॉर श्योर बिकॉज बहुत ही ऑसम रिजल्ट्स रहे हैं एल्वोरी के. अब आगे बात करते हैं एनालिसिस को लेके. लैंग्वेज स्किल के अंदर अगर बात करूं तो यहाँ पर आप पेपर को ऐसे समझिए ए और बी पैटर्न के अंदर. वाई सो आप बड़ी जल्दी समझ जाएंगे ए और बी. सो ए पैटर्न में के अंदर मैं कहूंगा कि अगर 3 आरसी आ रही हैं और 5 से 6 पैराजम्बल्स आ रहे हैं, ठीक है, बाकी आपका रेस्ट इज ग्रामर के क्वेश्चंस आप मान लीजिए और एनालॉजीज मान लीजिए. आउट ऑफ 36 3 आंसर्स का मतलब होता है 12 क्वेश्चन यहाँ से आ रहे हैं, ठीक है. तो रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो बचेंगे वो यहाँ पे आप मान लीजिए एनालॉजीज आपकी 5 से 6 होगी जो रैंडम विंडो 1 में आ रहा था. फिर विंडो 2 में थोड़ा सा क्या ट्वीक हुआ कि 3 आरसी के साथ 8 से 9 पैराजम्बल्स हो गए, ठीक है, पैरासम्बरी पैराजम्बल्स एक साथ, ठीक है. एंड बाकी के आपके एनालॉजीज और ग्रामर के क्वेश्चन थोड़े कम हो गए उसके अंदर. एक ये भी पैटर्न आ रहा है. बट अभी जो रिव्यू हमारे पास आ रहा है जो आज का है वो ये है कि अगर लेट सपोज डेटा मैं आपको देता हूँ 10 स्टूडेंट्स का, 10 स्टूडेंट्स अगर देने जा रहे हैं तो 10 में से कम 6 या 7 बच्चे ऐसे होंगे जिनको ए टाइप पेपर आएगा और कम से कम 2 या 3 बच्चे ऐसे होंगे जिनको ये ऐसा वाला पेपर आ सकता है. तो आपको ऐसा वाला पैटर्न आने की गुंजाइश कम है, ठीक है. सो आपको कैसा देना है और आपको कैसा आ सकता है इसकी कैसे तैयारी करें. मेरे को कैसे पता होगा कि मेरे को ये आएगा बी आएगा, मैं कैसे तैयारी करूँ उस चीज की, मैं कैसे करके जाऊँ. इसके लिए बेस्ट है कि आप हमारे मॉक्स दीजिए. 12 नंबर, 30 नंबर, 14 जो इस विंडो के लिए स्पेशली बनाया जा रहा है वो रात तक अवेलेबल हो जाएगा, उसको भी आप दे सकते हैं, ठीक है. इन तीनों के अंदर आपका स्कोर अगर 220 आता है प्लस आता है तो आप इस विंडो में दीजिए, वरना रिस्केड्यूल कर लीजिएगा. डोंट थिंक लाइक दिस कि अगर आप हमारे मॉक्स के अंदर 170 या 180 190 200 भी ला रहे हैं और डी डे पे जाके आप कुछ करिश्मा कर देंगे, नहीं करोगे. अब स्केलिंग लगेगी, अब प्लस में नहीं जाएगा स्कोर, अब नीचे आएगा स्कोर. पहले क्या था विंडो 1 में मैंने बोला था जो भी देखिए आएगा उसको +10 मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं और +20 भी मिलते हैं. अब नहीं है, तो स्केलिंग का फर्क यही होता है. अब आप मान के चलिए अगर आप हमारे स्कोर मॉक्स में स्कोर कर रहे हैं 220 या 230 तो आपका स्कोर भी शायद 230 या 235 आ जाए. जो ऋषभ है फॉर एग्जांपल आपको दिखाई देता हूँ, इसका स्कोर 250 है तो इसके जो मॉक्स में स्कोर आ रहे थे वो 245, 255, 250 एंड 236 ऐसे हमारे मॉक्स के स्कोर रहे. ऑलराइट, ये इस स्टूडेंट के खुद के स्कोर है ऑलराइट हमारे मॉक्स के अंदर, तो एक्चुअल में भी 250 ही आए हैं. सो ऐसे ही अब प्लस नहीं होगा ना माइनस होगा क्योंकि ये विंडो बीच की है, अभी मिडिल की विंडो चल रही है. लास्ट विंडो आओगे तो देखोगे और ड्रास्टिक गिरेगा भी. इसे कहते हैं स्केलिंग. तो जो सोचते हैं ना कि अरे लास्ट विंडो में देखे क्या होगा, स्केलिंग इसे कहते हैं. ऐसे मार पड़ती है, पर स्कोर नीचे कर दिया जाता है, प्लस नहीं आएगा हमारी टेस्ट सीरीज से. पहले विंडो में आ रहा था, सबका आया और बहुतों का आया था, ठीक है. अब आगे आते हैं. रीडिंग कॉम्बिनेशन में आपको बता दिया 3 आरसी आ रही है, वो तो आ ही रही है. पैराजम्बल में आपको बता दिया ए और बी के फॉर्मेट में ऐसे चलने वाला है, ठीक है. ग्रामर का बता दिया. प्लस आज मेरा बर्थडे है, सो एवरी ईयर व्हाट वी डू ऑन माय बर्थडे कि हम एक कूपन चलाते हैं दैट इज HBD. आप इसको यूज कर सकते हैं, यू विल गेट 50% डिस्काउंट. यस इट्स ट्रू, 50% डिस्काउंट. मेगा सेल की तरह रख लीजिए आप इसको. और ये सिर्फ साल में एक ही बार लगती है, आज ही के दिन, ठीक है. सो ये आज ही के दिन है. आप कोई भी कोर्स, कोई भी टेस्ट सीरीज, कुछ भी एनरोल करें, जस्ट यूज दिस कोड HBD एंड यू विल गेट स्ट्रेट अवे 50% ऑफ. ऑलराइट, एंड इट्स अ बिग डिस्काउंट. अगर आप 3000 रुपए की टेस्ट सीरीज है एनमैट की तो वो आपको 1500 की पड़ने वाली है. दैट इज अ ह्यूज डिस्काउंट. अभी तक अगर आपने नहीं ली थी तो अभी जाके ले लो और मॉक नंबर 14 जरूर देना या 15 जरूर देना या 16 जरूर देना अगर आपका अपकमिंग विंडो के अंदर एग्जाम है.
ऑलराइट। एंड लैंग्वेज रीजनिंग की अगर हम बात करें तो सेम ही चल रहा है, कोई इसमें भी कुछ ज्यादा फर्क नहीं आया है। बस वही पैटर्न के अंदर मैं कह सकता हूँ ए और बी आप मान के चलिए कि सीआर के क्वेश्चन जो हैं किसी को 8 से 10 भी दिख सकते हैं और किसी को 15 तक भी दिख सकते हैं और किसी को 20 भी दिख सकते हैं, पर ये वाली फ्रीक्वेंसी जो होगी वो कम है, वही 2 से 3 बच्चों के साथ होता है ऐसे, और बाकी ज्यादातर 10 में से 6 से 7 बच्चों के साथ ऐसा होता है कि सीआर कितने आए। और फिर आपको इनपुट आउटपुट और पजल्स जो हो गई वो यहाँ पे इनपुट आउटपुट पजल्स बढ़ जाती कम हो जाती हैं क्योंकि ये बढ़ा हुआ है सीआर, और यहाँ पे ये ज्यादा हो जाता है क्योंकि यहाँ पे सीआर कम है। ऑलराइट, और यहाँ पे पजल्स बढ़ जाती है लाइक दैट। तो इनपुट आउटपुट यहाँ पे 2 हो जाएगा तो सीआर कम हो जाएगी, अगर इनपुट आउटपुट यहाँ पे 1 हो जाएगा तो सीआर ज्यादा हो जाएगी। सिंपल, वो उसका वैसा वर्सा ऐसे किया हुआ है। एंड रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर रैंडम योर कौन दिखा देता हूँ टॉपिक, अदर रीजनिंग क्वेश्चंस, ये वाले जो बाकी जो बचते हैं क्वेश्चन वो ये आ रहे हैं, कोई नया कुछ इंक्लूजन कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, सो डोंट वरी फॉर दैट। नेक्स्ट इज क्वांटिटेटिव स्किल्स। क्वांटिटेटिव स्किल्स एज इट इज वैसे ही चल रहा है, अभी भी डिफिकल्टी लेवल वही चल रहा है, कोई इसका कुछ ज्यादा गिरावट इसमें अभी भी नहीं आया है। जैसा पैटर्न विंडो 1 में चल रहा था वैसा पैटर्न विंडो 2 में भी चला और विंडो 3 में भी चल रहा है। सो एज इफ राइट नाउ देयर इज नो सच चेंज जिसको मैं कहूँ कि यार विंडो के अंदर अब इजी होगी कौन, ऐसा कुछ भी नहीं है, अभी भी वही लेवल चल रहा है। ठीक है, आप मान सकते हैं कि थोड़ा सा कुछ मतलब हल्का सा इजी कह लो शायद, पता नहीं, बट कुछ ऐसा ड्रास्टिक चेंज तो मुझे नहीं लग रहा है अभी तक। सभी का यही फीडबैक है कि अभी भी वही चल रहा है। ठीक है, सारे टॉपिक्स वही आ रहे हैं जो पहले आ रहे थे। ज्योमेट्री अभी भी किसी को नहीं आई है ना आएगी, मैं पहले ही बता चुका था, 3-4 महीने पहले ही वीडियो उठा के देखो, मैं तब भी बोला था ज्योमेट्री नहीं आएगी, पिछले साल भी बोला था ज्योमेट्री नहीं आएगी और नहीं आने वाली। ऑलराइट, नंबर प्रॉपर्टीज के अंदर वही चैप्टर्स आ रहे हैं, एचसीएफ एलसीएम, ठीक है, ये दोनों, और लोगैरिथम और आपका रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम जरूर से पढ़ के जाइए। अर्थमेटिक के अंदर यही सारे चैप्टर्स इंपॉर्टेंट हैं तो ये सारे पढ़ के जाइए। टाइम टू डिस्टेंस टाइम एंड वर्क सबसे लास्ट में करिएगा, पहले सारे चैप्टर्स अच्छे से करिए। उसके बाद अलजेब्रा के अंदर आपका इक्वालिटीज हो गया, इक्वेशंस हो गया, सीक्वेंस सीरीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, पीएनसी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। ये सारे चैप्टर जरूर करके जाइए, आ ही रहा है। रिटन प्रेडिक्शन के अंदर वही 3 सेट आते हैं आपके, केस सेट्स, टेबल्स और ग्राफ्स एंड चार्ट्स वाले, प्लस डेटा एफिशिएंसी। इसके अंदर आपके वही आपके अर्थमेटिक से उठ के, नंबर सिस्टम से उठ के क्वेश्चन इसके अंदर आ जाते हैं, वो इजी डुएबल होते हैं। ऑलराइट, बाकी आप कोर्सेज जो है हमारी वेबसाइट पे या ऐप पे जाके देख सकते हैं। कोड यूज करिएगा, 50% ऑफ सारे ही कोर्सेज के ऊपर। अभी आपको कोई भी कोर्स चाहिए हो, आईएफटी का क्रैश कोर्स, एनमेट का क्रैश कोर्स, कैट का क्रैश कोर्स, जीमैट का कोर्स, कुछ भी चाहिए हो 50% ऑफ है। इट्स अ ह्यूज सेल, सो यू कैन गो फॉर द कोर्सेज। आप कंसल्टिंग कॉल के लिए जाना हो तो वो भी आपको 50% ऑफ में चल रही है, अगर मुझसे बात करनी हो। अब्रॉड काउंसलिंग के लिए जाना हो तो वो भी आप कर सकते हैं। सो ये सब कुछ ऑफ पर है, 50% ऑफ। ऐसा साल में एक ही बार होता है, सो डोंट मिस दिस ऑफर। इफ यू आर लुकिंग फॉर एनमेस ई बुक और वर्बल ई बुक और एलआरडी ई बुक, कोई भी ई बुक चाहिए हो, जीके कैप्सूल चाहिए हो, एनमेट का कोर्स चाहिए हो, सब कुछ मतलब 500 रुपीज में आपको एनमेट मिल रहा है। एंड ये 999 की होगी थी अभी तो, ठीक है, तो ये भी 5999 में आपको 500 रुपए के आसपास मिल जाएगी। एनमेट की ई बुक भी, एनमेट की टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी विद जीएसटी में बता रहा हूँ, इसका 3000 है तो विद जीएसटी आपको 1500 की पड़ेगी। ठीक है, कैट की टेस्ट सीरीज सिर्फ 500 रुपए में बढ़ जाएगी आपको, ये तो बहुत ही ज्यादा चीप हो गई। ठीक है, सो ये सारी की सारी टेस्ट सीरीज भी अभी आप एनरोल कर सकते हैं जस्ट विद द वेबसाइट एंड यूज द कोड HBD। ऑलराइट, एंड यू कैन ज्वाइन दिस ग्रुप एज वेल, कैट विल लर्न फॉर एग्जाम टेलीग्राम ग्रुप। यहाँ पे आपको जो भी कुछ क्वेरी पूछनी हो तो यहाँ पे भी आप पूछ सकते हैं, मैं यहाँ पे अवेलेबल रहता हूँ। एंड यू कैन व्हाट्सएप और टेलीग्राम ऑन दिस नंबर, और यू कैन जस्ट सिंपली कॉल इन दिस नंबर। अगर आपको कुछ भी किसी कोर्स के बारे में पूछना, अगर कोड नहीं लग रहा है, कुछ दिक्कत आ रही है, तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं एंड माय टीम विल हेल्प यू आउट फॉर श्योर। एंड यू कैन चेक आउट दिस 2020 एज वेल। ये पिछले साल के रिजल्ट्स हैं, उससे पिछले साल के रिजल्ट्स आपको दिखा रहा हूँ और उससे पिछले साल के रिजल्ट दिखा रहा हूँ। 2017 से हम पढ़ा रहे हैं, वी हैव ग्रेट रिजल्ट्स, ग्रेट फीडबैक्स, और इस साल का सबसे रिकॉर्ड ब्रेकिंग रिजल्ट्स हमारे रहने वाले हैं। मैं अभी से ही बता रहा हूँ, इन जनवरी आई विल शो यू कि हमारे कितने ही स्टूडेंट्स के कितने ही सारे कॉल्स आए हैं, और ये सारे के सारे हमने पूरे एक बार इस भाई लिस्ट बना के रखी है पूरी टीम ने, ताकि आपको आराम से एक एक का इंटरव्यू बाद में करके दिखाएंगे, क्योंकि अभी तो बेचारे बिजी हैं बाकी एग्जाम्स देने में। जैसे ही वो फ्री हो जाएंगे फिर हम उनका यहाँ पे लाइव इंटरव्यू भी करेंगे, ताकि आप उनसे इंस्पिरेशन ले सके, उनकी जानते हैं कि वो कैसे निकालते हैं एग्जाम, उनके अंदर क्या अलग फिट होता है। ऑलराइट, एंड डोंट फॉरगेट टू कनेक्ट विद यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, स्नैपचैट, सारी सूचना के लिंक नीचे में दिए हुए हैं। एंड शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स जिन्होंने भी अभी विंडो 3 में अपकमिंग एग्जाम देने वाला है, उनको जरूर बताइएगा। विंडो 3 के लिए मॉक नंबर 14 जरूर दीजिएगा। एंड हिट द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो, कमेंट डाउन बिलो, थैंक यू वेरी मच, हैव अ लवली ऑसम डे अहेड, बाय बाय।